तारीफ़, बड़ाई और बुज़ुर्गी, हम्द व सना, किबरियाई उस अल्लाह तबारक व तआला के लिए है जिसने हमें और आपको सबको इस रुए ज़मीन के अंदर पैदा फरमाया है। और बेशुबहा दरूद व सलाम का तोहफ़ा नाजिल हो ताजदार मदनी अहमद मुस्तफ़ा सैयदुल अंबिया सरताज रसूल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात गिरामी पर, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर सारी इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा बना कर के मबूस फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को उस नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और सुच्ची पैरवी करने की तौफीक नसीब अता फरमा, आमीन। दोस्तों और साथियों, मैंने अभी आप हजरात के सामने कलाम मुक़द्दस की जो बड़ी ही मशहूर और मारूफ सूरत है, सूरह 3 की आयत मुबारका आपके सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से आज के इस खुतबा के अंदर मैं आप लोगों के बीच में इंशाअल्लाह हरमैन की फ़जीलत आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश करूँगा। हरमैन की फ़जीलत, हरमैन से मुराद मक्का जहाँ पर लोग हज करने के लिए जा रहे हैं, जा चुके हैं और जाएंगे, और हरमैन से मुराद दोनों मक्का और मदीना। कुछ अहम और चीदा और ख़ास बातें आपके सामने इंशाअल्लाह रखने की कोशिश करूँगा। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ये दोनों जो हरमैन हैं और उसकी जो ख़ास फ़जीलत और अहम बातें हैं, अल्लाह ताला हमें सही पेश करने और आप तमाम भाइयों को सुनकर उसके ऊपर गौर और खौज और तदब्बुर हासिल करने की तौफीक नसीब अता फरमा, आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। दोस्तों और साथियों, इन दिनों में सारे जहान के लोग उस मक्का को जाने की बड़ी ही जोश व खरोश के साथ अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला जो लोग जा चुके हैं, जो जा रहे हैं और जाने की तैयारियां कर रहे हैं, और अल्लाह ताला हम सबको भी उस घर की ज़ियारत करने की तौफीक नसीब अता फरमा, आमीन। ये वलवला और ये जोश रहना चाहिए। मैंने इससे पहले आप लोगों के बीच में हज की जो ख़ास मरातिब हैं और उसके बदला हैं, उसकी जो फजीलत है, मैंने उसको आप तमाम के बीच में वो सारी बातें रखी थी। आज इंशाअल्लाह हरमैन की फजीलत है, बड़े फजीलत हैं, बड़े दर्जात हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर उसकी फजीलत के सिलसिले में ये पैगाम दिया है, वहादल बलदिल अमीन। सारे लोगों की सूरत याद है कि नहीं? सूरह 3 अक्सर व बेशतर छोटे बड़े बच्चे सबको याद है ये सूरत। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके कसम खाते हुए आखिर का जो हमारा पॉइंट का जो आयत है, अल्लाह ने फरमाया वहादल बलदिल अमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने उस मक्का को बलद अमीन कहा है। अमीन के मतलब अमन वाला, अमन व आश्ती वाला शहर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है। किसी दूसरे शहर को अल्लाह ने वैसा नहीं फरमाया, उसी शहर को यह हक हासिल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा। और एक आयत में कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कसम खाते हुए कि यही वो बलद है, यही वो शहर है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाकर उसकी फजीलत को बयान फरमाया है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, नौजवानों और ख़वातीन, अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुए ज़मीन के ऊपर फरियाद करता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है, सुन्नत और नवाफिल को पढ़ते चले जाता है। लेकिन अगर उसी मस्जिद में
किसी कोने में आदमी लड़ रहा हो, झगड़ रहा हो, बहस कर रहा हो, तो आदमी क्या कहेगा? अल्लाह के बंदे तुम बाहर जाओ जी, जाके लड़ लो, हम यहाँ पर लड़ने नहीं, यहाँ पर हम अल्लाह की इबादत करने आए हैं। ये कहेंगे ना, हम यहाँ पर अल्लाह की इबादत करने आए हैं, तुम्हें लड़ना है तो बाहर चले जाओ। अल्लाह ने फरमाया वहादल बलदिल अमीन, वो बलद अमीन है, अमन वाला शहर है वो पूरे दुनिया के अंदर। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको नसीब फरमाए वहाँ जाने के बाद आदमी के उमंग, आदमी की आरजुएं, उसकी तड़प बढ़ जाती है, बढ़ जाती है उसकी तड़प। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिरमिज़ी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा अगर कोई शहर पसंद है या सबसे बेहतरीन अगर कोई ज़मीन है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वही मक्का है, सबसे बेहतरीन। और अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा अगर कोई शहर पसंद है तो वही मक्का है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ए मक्का, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मेरी कौम इस मक्का से मुझे नहीं निकालती, मा अखरज तो मैं तुझे कभी नहीं छोड़ता। पता क्या चला? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जाती तौर पर मक्का पसंद था। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए मक्का, अगर मेरी कौम यहां से अगर नहीं निकालती तो मैं मदीना नहीं जाता, मैं तुझे नहीं छोड़ता। और यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे तमाम के तमाम अंबिया में से मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी मक्का के अंदर पैदा किया। मक्का के अंदर पैदा किया कि नहीं? मक्का के अंदर पैदा किया। और अल्लाह तबारक व तआला ने उसी मक्का में 40 साल के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मबूस फरमाया, जाओ करिए में जाकर के अल्लाह के पैगाम को पहुंचाओ। और अल्लाह तबारक व तआला ने उसी मक्के के अंदर कुरान को नाजिल करना शुरू किया। कितनी बड़ी फजीलत है! हमारे नबी उसी मक्का में पैदा हुए, उसी मक्का में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नबी बनाया। कुरान मजीद जिसको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, अमल करते हैं, उसी मक्के में नाजिल करना शुरू किया। ये सब सारे उसकी फ़ज़ाइल हैं। और आपको मालूम होगा अल्लाह तबारक व तआला ने एक पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम से सारे लोग जानते हैं। अब ये बीच में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सारी सीरत को, फजीलत को, उनकी खूबियों को लोग इस महीने में, एक महीने के अंदर सारी चीज़ों को खंगाल कर रख देंगे। मस्जिद के अंदर, मस्जिद के मिंबर और मेहराब के अंदर उनकी आवाज़ और उनकी सदाएं गूंजेंगी। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना। क्या दुआ की थी? ए अल्लाह तबारक व तआला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बे जुल जलाल वल इकराम, इस शहर को ए अल्लाह अमन वाला बना दे। किसको? अमन वाला। हाज़ल बलद आमिना, अल्लाह तबारक व तआला इसको अमन वाला इस शहर को बना दे। दुआ की थी उन्होंने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, आज नहीं हजारों साल पहले दुआ की थी। अल्लाहु अकबर। और उन्होंने ये भी कहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचाना मेरे मालिक, मुझे भी और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचाना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। जो भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानता है और उनको सुनता है, उनकी सीरत को बढ़ता है, अल्लाह के सिवा किसी बुत, देवी, देवता, पत्थर, मूरत, शजर, हजर, डगर, नगर, बिल्ली, कुत्ते, कुछ नहीं, सिर्फ उसको। बात समझ आ रही है ना? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस शहर को अमन वाला बना दिया। और उन्होंने दुआ की थी, अल्लाह मेरी औलाद को और मुझे बुत परस्ती से बता देना। उन्होंने कहा था, अल्लाह ये बुत हैं जो कितने सारे तेरे बंदों को गुमराह करके रखा है। अज़ललना कसीरम मिनन नास का, बहुत सारे तेरे बंदों को गुमराह करके रखा है।
और उन्होंने कहा, ए अल्लाह रब्बाना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती, ए अल्लाह। उन्होंने क्या किया था मालूम है? इस्माइल अलैहिस्सलाम मासूम बच्चा था, दूध पी रहे थे, गोद का बच्चा ले करके और चले कहाँ पर? उसी मक्का के सरजमीन पर रख दिए जहाँ पर तवाफ़ करते हैं, आबे ज़मज़म है, जहाँ पर सई करते सफ़ा और मरवा है, उसी एरिए में एक ऊंची पहाड़ के जगह पर ले जाके रख दिए। क्या था उनके पास? सिर्फ खजूर और पानी का एक मशकीजा, बस ये दो ही चीज़ें थी। खाने के लिए खजूर और पीने के लिए पानी। छोड़ दिए। मुख्तसर अंदाज में आपके सामने मैं ये बातों को लेके चल रहा हूं। छोड़ दिए। बीवी कहने लगी, यहां छोड़ के कहां जा रहे हो? एक बार कहा। यहां छोड़ के कहां जा रहे हो? 2 बार कहा। यहां छोड़ के कहां जा रहे हो? मासूम बच्चा, मैं एक लेडी। तब उन्होंने क्या कहा फिर से, क्या ये अल्लाह का हुक्म है जो यहां छोड़ के जा रहे हो? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, नाम, हाँ ये अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का हुक्म है। चलते हुए, और ये नहीं पलट करके हाँ ये अल्लाह का हुक्म है, चल रहे हैं, पीछे हैं, कहा ये अल्लाह का हुक्म है। पानी पीते रहो, खजूर खाते रहो, मुख्तसर हैं। छोड़ के चले गए। दूर जाकर के जब नज़रों से ओझल हो गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करने लगे, अल्लाह तबारक व तआला, मैंने यहाँ पर एक मासूम को और एक लेडी को छोड़ दिया, मेरी बीवी को, बस। इन्नी अस्कन्तु बिज़ुर्रियति वादिन गैर ज़ी ज़रइन, अल्लाह यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई इंसान यहाँ पर नहीं है। अल्लाह, कोई परिंदा भी आसमान में पर मारने वाले नहीं, बड़ा भयानक है। आज जो देख रहे हैं ना वो मंजर नहीं है। जरा हजारों साल पीछे जाके वो मंजर सोचो, पहाड़ियों के काले काले पत्थर, सुरमगी पत्थर जो है, उन तन्हाइयों में जाके सोचो कि इससे पहले क्या रहा होगा। अल्लाह पर जो देखे उनको मालूम है। मेरे भाइयों, छोड़ दिए, वहां पर चले गए। वहीं पर रहते हुए पानी खत्म, खाने के लिए खजूर खत्म। हजरत हाजरा बेचारे, देखिए माँ की ममता बड़ी अहम हुआ करती है। बच्चा रो रहा है, इस्माइल अलैहिस्सलाम रो रहे हैं। रोते हुए देखा नहीं गया, कपड़े को उठाए। इसीलिए कहा गया है सबसे पहले अगर किसी औरत ने कमर बांधा है इस रुए जमीन पर तो हजरत हाजरा है। किसी ने अगर कमर बांधा है, कस लिया है अल्लाह के लिए, तो हजरत हाजरा है। मेरे भाइयों, हाजरा के जैसी औरत दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बार बार अता फरमाए। बड़ी मेहनतें की हैं। कपड़े उठा करके दौड़े पहाड़ी की तरफ, सभा की तरफ दौड़ते हैं। वहां जाके झांक के देखेंगे, उधर कुछ लोग मिलेंगे तो हम आवाज देंगे, मेरा बच्चा बहुत रो रहा है, जरा कुछ तो इंतजाम करो जी। नहीं मिला कुछ। वहां से भाग के सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, 7 मरतबा दौड़ी वो औरत। अभी के जैसे ऐसी नहीं है वहां पर, जिधर भी देखो पानी ही पानी, आबे ज़मज़म रखा हुआ, आदमी पीता है, सही करता है कि नहीं? ऐसा नहीं था। अल्लाह अकबर। पहाड़ी दोस्तों, पहाड़ दौड़ते हैं। दौड़ते हुए जब 7 चक्कर लगा दिए तो एक आवाज आई, अब खामोश, रुक जाओ। 7 चक्कर लगाने के बाद जब पलट करके देखते हैं तो जहां पर अभी आबे ज़मज़म है वहां पर पानी का फव्वारा छूट रहा है। बाद लोगों ने जिक्र किया है कि उस जगह पर हजरत जिब्रील ने आकर के पर मारा था और वहां से पानी निकल आया। कुछ लोग जो ये भी छोड़ देते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम पैर मारे थे इसलिए पानी निकला। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने चाहे वो जिब्रील की पर ही हो, पानी वहां पर दिया और हजरत हाजरा ने दौड़ लगाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना पसंद किया उसकी उस दौड़ को, कहा ए हाजरा अब देखो अल्लाह ने पसंद फरमा लिया। कहा क़यामत तक के लिए जितने भी लोग चाहे हज के लिए आएंगे, उम्रा के लिए आएंगे, सारे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निशानी बना दिया, नमूना बना दिया। जब तक उसकी सही नहीं करेंगे उसका हज और उम्रा नहीं हो सकता। एक औरत देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने आज नहीं, एक ज़माने
पहले एक नमूना कायम कर दिया दोस्तों, नमूना कायम कर दिया। और जैसे ही पानी के लिए दौड़ लगा रही थी, मेरा बच्चा क्या होगा, पलट करके वापस आए, पानी देखे मशकीजे में, अपने चुल्लू से लेके भरने लगी, चुल्लू से लेके भरने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि उम्मे इस्माइल के ऊपर अल्लाह रहम फरमाए, इस्माइल के माँ के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए। अगर वो चुल्लू से पानी ले लेकर के अपने मशकीजे के अंदर नहीं भरती थी माइनन, तो कहा वो पानी चश्मा बन करके बह निकलता था और पता नहीं कहां से कहां चले जाता था। आज वो पानी मेरे भाइयों इतनी बड़ी फजीलत है, जो लोग हज उम्रा के लिए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो पानी कैनों में भर भर के लेके जाते हैं, और जब तक वहां रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पीते पीते और अपने सर में अपने जिस्म में भी डाल लेते हैं। इतनी बड़ी फजीलत है उसको। और ये पानी की कोशिश और इसकी तगोदो जिसने किया, कौन, हजरते हाजरा ने। मासूम बच्चे को छोड़ दिए, बीवी को छोड़ दिए, अल्लाह तबारक व तआला ने उस जगह पर यह इंतजाम किया। मेरे भाइयों अब वहाँ पर रहते गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़ के चले आए थे, ज़माने भर के बाद गए। मुख्तसर कलाम ये है कि फिर जब गए जवान हो गए और फिर उनकी बीवी हो गई। वहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़माने के बाद गए, जाने के बाद देखा तो पूछे, बीवी उस वक्त मौजूद थी इस्माइल अलैहिस्सलाम की। पूछा कहाँ है, कैसे तुम लोगों का गुजर बसर होता है? क्या बताऊं, सख्ती बहुत है, परेशानियां बहुत है। देखने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, ये चौखट बदला दो, मेरा सलाम कहना उसको, और ये चौखट बदला दो। जब वापस आए तो कहा, जी आए थे एक आदमी, बड़े बुजुर्ग लग रहे थे, बड़े भले मांस लग रहे थे। उसने कहा चौखट बदला दो और आपको सलाम कहा है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, वो मेरा बाप था, आपको तलाक दे देने के लिए कहे। बीवी को तलाक, दूसरी बीवी आए, दूसरी बीवी, फिर जमाने के बाद जब अल्लाह ने चाहा तब तक रहते हुए दूसरे मर्तबा जब वापस आए, फिर वही पूछे, कैसे हो तुम लोग, ठीक ठाक हो, बेहतर हो तुम लोग? कहा कि हाँ ठीक है। कहा कैसे गुजर बसर होता है? कहा कुछ भी नहीं, बस हम लोग गोश्त खाते हैं और पानी पीते हैं। क्या कहा? हम लोग गोश्त खाते हैं और पानी पीते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की गोश्त के बारे में और पानी के बारे में कि अल्लाह इनके गोश्त में और इनके पानी में बरकत दे। इसीलिए आज वहां पर जाओगे ना, जो लोग गए हैं वहां पर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, यहाँ आपको सोचना पड़ेगा गोश्त के लिए, वहाँ पर आपको हर वक्त गोश्त मिलेगा, खाने में, होटलों में, हर वक्त माशाअल्लाह माशाअल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बरकत दे रखी है। चले गए, उसके बाद फिर तीसरी मर्तबा जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा, आए वापस तीसरी मर्तबा। उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक जगह पर बैठकर अपने तीर या कुछ दुरुस्त कर रहे थे। आए, मिले, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा कहा कि देखो बेटा, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक हुक्म मिला हुआ है, और वो हुक्म ये है कि इस सरजमीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक घर बनाया जाए। अल्लाह का घर के मतलब इबादत के लिए एक मस्जिद बनाया जाए, अल्लाह का घर बनाया जाए। अब दोनों बाप बेटा मिल करके, मुख्तसर कलाम ये है कि उस घर को बनाना शुरू कर दिए। अल्लाह अकबर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर को ढो रहे हैं और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थरों को लगा रहे हैं और लगाते हुए दुआ कर रहे हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये दुआ कर रहे हैं। वही जरफा इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह तबारक व तआला का सबसे पहला घर इस पूरे रुए जमीन के ऊपर, जब उससे पहले कोई मस्जिद नहीं, मस्जिद की कोई जगह नहीं, दुनिया में इबादत की कोई जगह नहीं, दुनिया में सजदा करने के लिए कोई जगह नहीं, जो है लोग झुकने के लिए, रुकू और सजदा करने के लिए कोई जगह नहीं। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने देखो कहां से निकाला, निकलते हुए चलते हुए चले जा रहे हैं, और उस सरजमीन पर जहां पर कुछ नहीं था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये सिलसिला
बेटे से कहते हुए कि बेटा देखो, अल्लाह ताला ने यहां पर एक घर बनाने का हुक्म दिया, चलो बनाते हैं। बेटा पत्थर को ढो रहे हैं, बाप पत्थर को लगा रहे हैं, और ये नहीं सीना तान करके अरे मैं तो पत्थर ढोया हूं, मेरा बाप जो है इसमें पत्थर लगाया है। फखर की बात नहीं, घमंड की बात नहीं। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहे हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए बारे इलाह, हम तेरी खुशनुदी के लिए, तेरे रज़ा के लिए अल्लाह तबारक व तआला ये पत्थर का ढोना और मेरे बाप को पत्थर का लगाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ए अल्लाह, तेरे घर को हम लोग बना रहे हैं, ए अल्लाह तू कबूल फरमा लेना, मेरे माए रिजेक्ट नहीं करना। पता क्या चला, नेक काम जितना करेंगे उतना दुआ करनी पड़ती है अल्लाह से। ऐसा थोड़ा है एक काम कर लिए कॉलर उठा के मैं खत्म। हरगिज़ ऐसा नहीं करना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी है। जितना आप नेक काम करेंगे उतना ही आपको दुआ करनी पड़ेगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम उस घर को तामीर करते हुए वहां पर तामीर कर दिए। इसीलिए लिखा है मुफस्सिरीन ने कि दुनिया के अंदर सबसे पहला मर्तबा अगर इबादत के लिए कोई घर बना है अल्लाह तबारक व तआला के घर, तो वो मक्का है और मक्के की बैतुल्लाह है, और बैतुल्लाह की तामीर करने में सबसे पहला हाथ हज़रत इब्राहीम की और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की। बाज़ इसराइली रिवायतों के अंदर है, बाज़ इसराइली रिवायतों में सुन लीजिए, आप गौर से सुनिए। कहा कि पहले आदम अलैहिस्सलाम ने उसको तामीर किया, फरिश्तों ने तामील किया, फला ने, लेकिन ये सब के सब बातें अधूरी बात हैं। एथेंटिक और सही बात यह है कि सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस घर को तामीर किया। आइए देखते हैं उस घर की तामीर के सिलसिले में 5 बुनियादी फजीलत हैं उसकी, 5 बुनियादी फजीलत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है कि सबसे पहला जिस घर को तामीर किया गया है वो मक्का है। सबसे पहला जिस घर को तामीर किया गया है वज़िया लिन्नास बेबक्कता मुबारकन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है लल्लज़ी बेबक्कता मुबारका। अल्लाह तबारक व तआला ने उस मक्का को सबसे पहले, इन्ना उज़िया लिन्नास, सबसे पहले जो तामीर किया गया है अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, वो मक्का है। एक फजीलत तो ये साबित हो गई। याद रखिए, मुफस्सिरीन और हदीस के अंदर बयान किया गया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के नबी बताएं मक्का तामीर करने के बाद यानी सबसे पहला कौन सा घर है, आपसे पूछा गया तो कहा वो मक्का है, बैतुल्लाह। कहा उसके बाद, कहा वो मस्जिद अक्सा है जहां पर लूट रहे हैं, जहां पर लूट रहे हैं, दीमक के जैसे खा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए, कहो आमीन। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि इन दोनों के अंदर कितने साल का वक्फा है। मक्का तामीर करने के बाद, बैतुल्लाह तामीर करने के बाद जो मस्जिद अक्सा तामीर की गई, दोनों में फ़र्क कितना है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए 40 साल, 40 साल का फ़र्क है। वो तामीर होने के 40 साल बाद मस्जिद अक्सा तामीर की गई, लेकिन सबसे पहले इबादत का वो मक्का है। एक तो ये फजीलत साबित हुई। दूसरी बात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लल्लज़ी बिबक्कता मुबारका। अल्लाह तबारक व तआला ने उस घर की फजीलत ये बयान फरमाई है कि वो मुबारक हैं, बाबरकत हैं। और उसकी बरकत देखो आप, पूरे मक्के के अतराफ में अल्लाह अकबर, बरकत ही बरकत, बरकत ही बरकत, हर एतबार से उसका कोई ममासिल नहीं है, उसका कोई सानी नहीं है। तो दूसरी बरकत, दूसरी चीज, दूसरी फजीलत, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बरकत कहा है। और तीसरी फजीलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वहुदल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया पूरे कायनात के लिए वो तौहीद का मरकज है, हिदायत का मरकज है वो। इसीलिए बाद लोग जाते हैं ना, यहाँ पर कितने सारे ऐसे हैं हरियल यड़ियल मरियल सब तौहीद और सुन्नत से गिरे हुए लोग, वहाँ जाते हैं और देख करके झांक झांक के देखते हैं,
भाई बैतुल्लाह कैसे हैं, काबतुल्लाह कैसे हैं, कैसे नमाज पढ़ाते हैं। और वहाँ जाने के बाद बाज़ लोग बिल्कुल दुरुस्त होके आ जाते हैं, वहीं से सारे चत्ता चतारम फेंक करके चल अब हम तौहीद से हटेंगे नहीं, सेट होकर के और दुरुस्त होकर के आ जाते हैं। मेरी तो दुआ यह है कि अल्लाह तबारक व तआला जितने भी लोग जा रहे हैं इस साल हज के अंदर, जिनके भी अकीदे के अंदर खामी और प्रॉब्लम है, मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उस हिदायत के मरकज़ में जाने के बाद अल्लाह उन लोगों को तौहीद की समझ नसीब अता फरमा दे। ये बहुत बड़ी चीज़ है, वरना 6 लाख 7 लाख रुपए जद्दा के आसपास के समंदर में फेंक करके आना पड़ेगा जी। तो तीसरी चीज तो ये बात साबित हो गई। और चौथी चीज अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है वहां पर बड़ी बड़ी और खुली खुली निशानियां हैं। वमिन आयातिही बय्यनात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है वहां पर खुली खुली निशानियां हैं, सारी निशानियां खुली हैं। जब आदमी जाता है देखता है, हजरे अस्वद को देखता है कि आदमी छू रहा है, चूम रहा है, बड़े बेदर्दी के साथ, बड़े ही इन्हिमाक के साथ। एक निशानी वो भी है, तवाफ करता है आदमी अतराफ में चारों तरफ, वो भी खुली निशानी है। उससे हट करके कहीं तवाफ नहीं कर सकते हैं। आदमी दूर पलट करके देखता है बाएं तरफ, वहां पर सफ़ा और मरवा है, उसकी भी सही कर रहे हैं। उसके बाद जब दूर हट करके देखता है तो वहां पर आबे जमजम है, खुली निशानी है। और उसके बाद अरफात की तरफ जाता है, मिना की तरफ जाता है, मुजदलफा की तरफ जाता है, सारी चीजें वहां पर क्या है, खुली खुली निशानियां हैं, कोई चीज ढकी हुई नहीं। बाद चीज़ों को क्या है, पढ़ना पड़ता है, लेकिन आदमी वहां पर पहुंचने के बाद क्या अपने आंखों से देख लेता है। लोग तवाफ कर रहे हैं, आंखों से देखता, खुली निशानी है, लोग छू रहे हैं, वहां पर हजरे अस्वद है, वो जन्नती पत्थर, आदमी उसको भी छू रहा, खुली निशानियां। जितने भी निशानियां हैं वहां पर सब के सब खुली खुली हैं। अल्लाह ताला ने खुली निशानियों को भी जिक्र फरमाया है। इसलिए जो आदमी एक मर्तबा हजरे अस्वद को चूम लेता है, छू लेता है, उसको फिर किसी और पत्थर को छूने की नौबत आती है क्या? तो क्यों मुंह लटका के बैठे आप लोग? मेरे भाई नहीं आती है। अल्लाह अकबर, ये उसकी फजीलत है। और 5वीं फजीलत अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है, वमन दखलहु आमिना, जो उस घर में दाखिल हो जाता है, रब की कसम है अमन में आ जाता है। अमन, हर चीज से अमन में आ जाता है मेरे भाइयों। अमल में भी अमन में आ जाता है, अकीदे में भी, ईमान में भी, और उसकी जिंदगी की सारे चीजों में अमन में आ जाता है। तो ये 5 चीजें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने उस घर की खास खास और उसकी फजीलत बयान फरमाए। आपको मालूम होना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला ने उस तवाफ को इतना बड़ा मर्तबा और इतनी बड़ी फजीलत रखी है मेरे भाइयों। फजीलत सुने, फजीलत सुने। इसलिए अब किसी भी गैरुल्लाह के दरबारी बन करके चक्कर नहीं लगाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो आदमी बैतुल्लाह के अतराफ, जो आदमी बैतुल्लाह के अतराफ तवाफ करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जब आदमी तवाफ करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके एक एक कदम पर क्या करता है, 10 नेकियों को लिख देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके 10 गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला मिटा देता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन 10 दर्जात को बुलंद कर देता है, 10 दर्जात को बुलंद कर देता है। इसलिए मेरे दोस्तों, हर नौजवान को यह ख्वाहिश होनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला वहां पर पहुंचने के मेरे अंदर इस्तिताअत और तौफीक नसीब अता फरमा दे, ताकि हम भी पहुंचे, हम भी जो है वहां के तवाफ करें, हम भी सही करें, हम भी हजरे अस्वद से जो है बोसा लगाएं और इसी तरीके से छुएं, वहां पर नमाज भी पढ़ें। और याद रखिए, वहां की फजीलतों में से और एक बड़ी फजीलत है, वहां पर कोई आदमी गड़बड़ी नहीं कर सकता, कोई आदमी वहां पर बदचलनी और हमला नहीं कर सकता। आपको मालूम होगा, इंसानों से नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब काम लेना होता है तो जिससे काम लेना ले लेता है। आपको मालूम होगा, जब यमन के गवर्नर बादशाह ने हरम को ढाने की कोशिश किया था, अल्लाह अकबर, आप सोच सकते हैं, रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर उस वाक़िए को, उस सीन को कुरान बना दिया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया,
अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल। अल्लाह ने क्या फरमाया? व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल। अल्लाहु अकबर। तैरन अबाबिल, परिंदों को। इसलिए तुम घबराओ नहीं मुसलमानों, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तुम अपना देखो। बड़े बड़े दुश्मनों को और हमला आवरों को अल्लाह ने वहीं से ऑर्डर कर दिया। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, देखे तुम लोग? देखे नहीं देखे? एक बार पढ़ लो इस सूरत को, बहुत सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगी। अल्लाह ने फरमाया, उतने बड़े सुपर पावर को मैंने वहीं से परिंदों से भूसा बना करके छोड़ दिया। काबा को ढाने के लिए आते, मस्जिदों को ढाने के लिए आते। अल्लाह तबारक व तआला ने कितने सारे ऐसे लोगों को इंडिया में भी देखे ना आप, कोई बाबरी मस्जिद को ढा दिए, बड़े तोप बन गए, मर गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां तक भी जलील किया। देखे नहीं आप लोग? देखे कि नहीं? जिन लोगों ने हिस्सा लिया था, मार रहे हैं, लात मार रहे हैं, जूते मार रहे हैं, जल नहीं रहा। ये नमूना है मेरे भाइयों, इबरत है। अल्लाह के घर का जो हाथ लगाएगा वो हाथ फिर कभी जिंदगी में हाथ नहीं आएगा, साथ नहीं आएगा। इसलिए एक फजीलत तो यह भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हिफाजत फरमाया है हर किस्म की शर से, हर किस्म की दुश्मनी से, हर किस्म की शरारत से, हर किस्म की हमले से, हर किस्म की बगावत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां से हिफाजत कर ली। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों। अल्लाह तबारक व तआला ने, मेरे भाइयों और मेरे साथियों, रब्बुल आलमीन ने उस घर की इतनी बड़ी अफजाइश बख्शी है और इतनी बड़ी फजीलत रखी है उसमें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहां पर दुआ की थी, अल्लाह ने उस दुआ की बरकत से माला माल कर दिया, माला माल कर दिया है। अल्लाह अकबर। और याद रखो उसकी और एक फजीलत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस घर में नमाज पढ़ने की फजीलत, सुने होंगे आप लोग, सुने हैं कि नहीं? कितनी बड़ी फजीलत है? 1 लाख, माशाअल्लाह, 1 लाख नमाज के बराबर। एक नमाज आप पढ़ेंगे, एक नमाज आपको 1 लाख रकत से भी ज्यादा सवाब मिलेगा। यहां अगर 1 लाख रकत पढ़ेंगे ना, तब जाकर के वो सवाब आपको मिल सकती है। और वहां एक नमाज पढ़ेंगे, एक नमाज, अल्लाह अकबर, 1 लाख रकत से भी ज्यादा आपको फजीलत दे देगा वहां पर। अल्लाह अकबर। तो यहां पर भी दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नसीब फरमाए और बार बार नसीब फरमाए। जी अल्लाह अकबर। वो मकाम ऐसा है, वो मकाम अल्लाह अल्लाह, वो मकाम का हिसाब ही अलग, वहाँ का मकाम और मर्तबा ही अलग है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये सारी फजीलतें हैं। और बेचारे जितने भी हुज्जाजे किराम अभी जा रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम चीज़ें जिसको मैंने आपके सामने बातें रखी हैं, वहाँ पर पहुँच करके अपनी आँखों से देखेंगे। अभी भी आप सुन रहे हैं ना, अल्लाह ने जिनको तौफीक दिया वहाँ जब जाएंगे तो अपनी आँखों से देखेंगे। अरे मौलवी साहब तो बोले थे यही पत्थर है हजर अस्वद, यही तवाफ, यही मताफ है, यही सही है, यही आबे ज़मज़म है। अरे तू सुना था मैं, आज अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक, तूने मेरी आँखों से दिखा दिया, मेरे पैरों से इन जगहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तूने ज़ियारत करवा दिया। इंसान को यकीन की दुनिया में पलट जाता है। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे भाइयों, ये तो उस जगह की, उस मक्का की बड़ी फजीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए थे, और आपको शुरू ही में बताया था कि मक्का से आपको इतना लगाव था, अल्लाह के नबी ने कहा था, ए मक्का, अगर मेरी कौम यहाँ से मुझे नहीं निकालती तो अल्लाह की कसम मैं नहीं जाता और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता, लेकिन ये कौम मुझे यहाँ से निकाल रही है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा चले गए, वहाँ पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वहाँ के अंसार हैं, वहाँ के अंसारी सहाबी हैं बेचारे, और वहाँ के पैमाने में अल्लाह के नबी ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी साइना
अल्लाहुम्मा बारिक लना फी मदीनतना वसाइना वफी मुद्दना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दुआ की थी, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सरजमीन मदीना के अंदर, इस सरजमीन मदीना के अंदर रब्बुल आलमीन तो यहाँ के सा में, यहाँ के मुद में, यहाँ के फल में, यहाँ के पैमाने में, यहाँ के नापने में अल्लाह बरकत दे दे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा था, वहाँ की फजीलत यह है कि ए अल्लाह, मक्का के लिए दुआ किया था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, ए अल्लाह मदीना के लिए तेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह दुआ कर रहा है, ए अल्लाह वहाँ से ज़्यादा बरकत यहाँ अता फरमा दे। और आज आप देखेंगे मदीना की बरकतें, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, लाखों लाखों लोग होते हैं, न खाने के प्रॉब्लम, न रहने की प्रॉब्लम, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं, अल्लाह अकबर। ना ही वहाँ लोग मारपीट, ना झगड़े झंझट पंचायत, किसी चीज़ में नहीं, बड़े अदब के साथ, प्यार के साथ आपके साथ पेश आएंगे जी। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर दुआ की थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर से आते और उहुद पहाड़ देखते तो कहा करते थे, देखो ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत कर रहा, मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शहर में दाखिल होते तो कहते, ये पहाड़ और ये बीच के दरमियान में जो भी है, मैं इनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बड़ी मोहब्बत करता हूँ इसे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर दुआ की थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर दुआ की थी। और याद रखो मेरे भाइयों, मदीना के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर जिक्र फरमाया है, जिस तरीके से मक्का बलद हरम है, मदीना भी बलद हरम है, वहाँ पर भी आप अपने मनमानी अपने सारी चीज़ें नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ पर भी बड़ी बड़ी फजीलतें रखी हैं। बड़े बड़े सहाबे कराम थे, बड़े बड़े सहाबे कराम थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अबू बकर और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु उस सरजमीन मदीना के अंदर बीमार हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की थी, और दुआ करने के साथ साथ वहाँ पर एक ताउन वबा बीमारी फैली हुई थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अल्लाह तेरा नबी दुआ कर रहा है, ए अल्लाह यहाँ से इस वबा को जुहफा की तरफ भेज दे। अल्लाह ताला ने वहाँ से बीमारी को ख़त्म कर दिया, बीमारी को ख़त्म किया था। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी पैगाम दिया है कि दज्जाल, आप सबको मालूम होगा, दज्जाल हर जगह उसका हमला होगा, हर जगह उसका हमला होगा और चारों तरफ फैलेंगे, कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों, दज्जाल से भी अल्लाह से पनाह मांगते रहना कि अल्लाह दज्जाल के फितनों से हम लोगों को अमन अता फरमाना, क्योंकि आज का ये दौर बड़ा ही दज्जाली, कज़्ज़ाबी, बड़े ही जुल्म सितम वाला दौर है। दुआ करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस सरजमीन मदीना के अंदर दज्जाल दाखिल, उसका रौब वहां पर नहीं चलेगा। जैसे ही वो अपना रौब जमाने की कोशिश करेंगे, मदीना के अतराफ में अल्लाह के नबी ने फरमाया 7 दरवाजे अल्लाह रब्बुल आलमीन कायम कर देगा। 7 दरवाजे, जो मदीना के अंदर नहीं दाखिल हो सकता, वो मदीना में दाखिल नहीं हो सकता। दज्जाल मदीना के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। हर दरवाजे पर अल्लाह तबारक व तआला 2-2 फरिश्ते मुकर्रर कर दिए। जैसे दाखिल होने की कोशिश करेंगे, उसका केकड़े के जैसे दबा के रख देंगे, नहीं दाखिल हो सकता। उसकी एक फजीलत यह है कि दज्जाल हर जगह दाखिल हो सकता, मगर मदीना में दाखिल नहीं हो सकता। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। अल्लाह तबारक व तआला उसका वहां पर एंट्री नहीं रखा। और एक फजीलत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी अगर मदीना के अंदर कोई मौत की ख्वाहिश रखता है तो मदीना में अपने अंदर मौत की ख्वाहिश पैदा करे हो। क्यों? कि मदीना में मरने वालों का मैं खुद सिफारिश करूंगा। जैसा कि मैंने बताया था ना, मेरा एक शेख वहां पर ऑटोमेटिक उनका इंतकाल हो गया था। अल्लाह अकबर। इसीलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दुआ करते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें शहादत की मौत नसीब अता फरमा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ये दुआ करते थे, अल्लाह शहादत की मौत नसीब अता फरमा, और ए अल्लाह तेरे नबी के शहर में मुझे मौत दे। कहां पर? तेरे नबी की शहर में, यानी मदीना में हमें मौत दे। तो इससे पता क्या चलता है, अगर कोई आदमी मदीना में मर जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सिफारिश करेंगे, और वहाँ पर मरने वालों के लिए बड़ी फजीलत भी है। इसी तरीके से और एक फजीलत बयान की गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है,
उस मदीना के अंदर अगर कोई आदमी 7 खजूर सुबह में खा लेता है, 7 खजूर, और आपने फरमाया हदीस के अंदर ये काले पहाड़ी और ये शहर के बीच में जो ये खजूर के बाग हैं और उसके खजूर जो आदमी सुबह के वक्त 7 अदद खा ले तो उस आदमी के ऊपर जहर भी, जादू भी कुछ नहीं चल सकता है, कुछ नहीं चल सकता। इससे मुराद क्या है? अजवा खजूर है। इसीलिए जो बेचारे हज के लिए या जो बेचारे उम्रा के लिए जाते हैं वो खजूर और पानी तो मिस नहीं होता, मिस होता? वो खजूर और पानी तो हरगिज मिस नहीं होता। और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तैयबा के अंदर यह भी बयान किया गया है, जिसके आखिरी मुख्तसरन मैंने आपके सामने चीदा बातें आपके सामने रखी हैं। इस हज के मुनासिबत से लोग वहां पर जा रहे हैं, इसलिए दोस्तों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ला तशुद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासति मसाजिद। अल्लाह के नबी ने फरमाया है 3 मस्जिद के सिवा आदमी कहीं पर सफर करके पैसा खर्चा करके नहीं जा सकता है। 3 जगहों के सिवा आदमी कहीं पर सफर करके नहीं जा सकता है। वो कौन कौन है पता आप लोग? कौन कौन है जी? एक तो क्या है, मस्जिद हराम। आदमी पैसा खर्चा करके भी, देखो हाजी लोग जा रहा ना, इससे पहले तो 2-2.5 लाख में हो जाता था, 5 लाख 6 लाख 7 लाख हो रहा, फिर भी चलो जाएंगे अल्लाह के घर को, क्योंकि सवाब लाख रकत से ज्यादा। और मासूम बच्चा बन जा रहा, पूरे गुनाहों से बरी हो रहे हैं, क्यों नहीं जाएंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया है 3 मस्जिदों के सिवा किसी और की जगह आदमी अपने कजावे को कसकर और अपने बोरिया बिस्तर बांध कर नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। एक तो मस्जिद हराम है, दूसरा मस्जिद अक्सा है, और तीसरा मस्जिद नबवी है। मस्जिद नबवी में वहाँ पर नमाज पढ़ने की फजीलत अल्लाह के नबी ने खुद बयान फरमाया है कि मेरी इस मस्जिद में जो आदमी नमाज पढ़ेगा, एक नमाज पढ़ने की फजीलत यह है कि 1000 रकत से ज़्यादा सवाब मिलता है उसको। आप यहाँ पर 1000 रकत पढ़ेंगे ना, और वहाँ पर एक नमाज पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो क्यों नहीं दुआ करनी चाहिए, अल्लाह हमें हमारी सेहतमंदी में भी वहाँ पहुँचा दे, ताकि ये सवाब और ये फजीलत हम अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लें। मेरे भाइयों, पता क्या चला? पता ये चला, ये 3 मस्जिद के सिवा आप दुनिया के किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़ें, सवाब आपको उतने ही मिलेंगे। जी, एक तो ये बात साबित होगी। दूसरी बात ये साबित हुई कि अगर किसी को अल्लाह ने तौफीक दिया है तो ये 3 मस्जिदों की तरफ आदमी कोशिश करे पहुंचने की। अगर तौफीक दिया है तो मक्का, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा, इसके अलावा किसी और के जगह जाने के लिए पैसा खर्चा करके, बकरे खरीद करके, मुर्गे खरीद करके, चादर खरीद करके, फूल और माले खरीद करके, और गाड़ियों को बुक करके, मियाँ और बीवी और बच्चों और ख़ानदान और गांव और बस्ती मिल करके जो जाते हैं, वो सब के सब हराम है और शिर्क है। यही 3 मस्जिद है जहां पर जाने की परमिशन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है, उसके अलावा और नहीं। इसलिए दोस्तों और साथियों, हमें और आपको चाहिए कि इन फजीलतों को समझें, हरमैन की इन फजीलतों को अपने दिल में रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए ये 2 मकाम ऐसा रखा है जहां पर आदमी जाता है, पहुंचता है और अपने दिल की आरज़ू को अल्लाह के सामने पेश करता है और बार बार माफ़ी मांगता है और बार बार रोता है। अल्लाह अकबर। मस्जिद नबवी में भी चले जाता, वहाँ पर भी देखता, कहता ए अल्लाह मक्का पहुँचा, तेरे नबी के बारे में सुना था, मक्के में पैदा हुआ, लेकिन वहाँ से चल करके मदीने में देखा कि अल्लाह के नबी फला जगह पर मदफून है। समझ में आता कि फला जगह पर दफन है, वहाँ पर कोई फूल नहीं, वहाँ पर कोई अगरबत्तियाँ नहीं, वहाँ पर कोई हरे और शिमले चादर नहीं, वहाँ पर कोई मुर्गे और बकरे नहीं, वहाँ पर कोई सजदा नहीं, वहाँ पर जा करके कोई आदमी झुक नहीं सकता। ये समझ में आता।
अल्लाह इतने बड़े कायनात के नबी के सामने एक भी अगरबत्ती और कुछ भी नहीं सुलग रहा है, तो हमारे इंडिया में वैसा कर रहे हैं, इसकी मतलब यह गलत है। दाल में काली नहीं, पूरी दाल, कहो ना जी, पूरी दाल काली है, ये दुकानदारी है, समझ रहे ना, ये दुकानदारी है। हाज ही बरका, इसकी बरकत है, वो आते हैं सब बरकत बरका बरका यहाँ पर चले जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सब सारी चीज़ें, और जाते हैं वहाँ पर और देखते हैं रियाजुल जन्ना को देखते हैं, अल्लाह, और वहाँ जाके जिसको अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी मिंबर और मेरे रूम की जो जगह है, मेरे कमरा की जो जगह है, रोज़तुम मिन रियाजिल जन्ना कहा है, कहा यहाँ से वहाँ तक ये एरिया जन्नत के कियारियों में से है। आदमी जाता है वहाँ पर बड़े ही इज्तिहाम के साथ जाके 2 रकात नमाज पढ़ता है। पुलिस वाले हटाते रहते बेचारे, फिर भी दुआ के लिए लटक रहते, फिर भी हटो हटो, चलो भाई दूसरे आएंगे। हम लोगों को भी अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला था। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन फजीलतों को हासिल करने के लिए और इन मर्तबों तक पहुँचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नसीब अता फरमाए। और जो मक्का और मदीना और जो हरमैन की फजीलत हैं, अल्लाह ताला हमारे दिमाग में और हमारे दिलों में रब्बुल आलमीन बार बार ज़िंदा और ताबिंदा नसीब अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों के अंदर ये तड़प पैदा कर दे और इस्तिताअत पैदा कर दे, ताकि हम लोग भी वहाँ पर पहुँच करके उस हज और उम्रा की और उस ज़ियारत की सारी खूबियों से हम अपने दामन को और अपने ईमान को हम माला माल कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला से मेरी ये दुआ है कि अल्लाह जो दुनिया में हैं रब्बुल आलमीन हम सब को किताब व सुन्नत के ऊपर हमेशा ज़िंदा रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हर हमेशा तौहीद के ऊपर कायम और दायम अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमेशा सीधा रास्ता पर चलने वाला बनाए। रब्बुल आलमीन जो गुजर चुके हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। जैसे कि मंगलगिरी के हमारे अब्दुल रहीम साहब थे, बेचारे इससे पहले के जुमा में थे, बीच में इंतकाल कर गए, बेचारे कब्र में हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए और जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला से आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके हम सब के रिश्तेदार में, दोस्त में, यार में, भाई में जो भी हैं, बहन भाई, दादा दादी, नाना नानी, खाला फूफी जो भी हैं, जो गुजर चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम लोगों को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को भी उस कब्र में जाने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तैयारी करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हादा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलकुम व रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बगी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्कुरून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजीब लकुम वलिज़िक्रुल्लाहि तआला अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।